देखिए हमारा एटमी में दो तरह के डिटर्जेंट है, फैब्रिक डिटर्जेंट और लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। ये दोनों ही डिटर्जेंट इफेक्टिव हैं आपके कपड़ों से स्टेन्स को रिमूव करने के लिए और साथ ही साथ आपके जो कपड़ों में गंदी बदबू आती है उसको रिमूव करने के लिए। और ये हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली डिटर्जेंट्स हैं जो कि टेस्ट किए गए हैं स्किन टेस्ट, यानी कि हाथ पे हार्श नहीं हो, आपकी स्किन पे हार्श नहीं हो, इरिटेशन फ्री हो और सेफ हो। तो इस बेसिस पे इनको टेस्ट भी किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैब्रिक डिटर्जेंट से, जो कि एक पाउडर फॉर्म का डिटर्जेंट है, फैब्रिक डिटर्जेंट। और आपको ये पैकेट 1 kg के पैकेट में मिलता है, जिसके अंदर पाउडर्ड फॉर्म का डिटर्जेंट है। एक पैकेट में 1 kg का इसका क्वांटिटी है और ये जिपलॉक पैक में आता है, यानी कि आप इसको आपको यूज करने के बाद आप इसको जिपलॉक कर सकते हैं ताकि एयर से जो मॉइस्चर है वो उसको गीला नहीं करे और आपका जो पाउडर है फॉर्म में, जो फैब्रिक है वो पाउडर फॉर्म में ही रहे, ड्राई फॉर्म में। अब अगर हम इसकी बात करें फैब्रिक डिटर्जेंट की, तो इसकी एक एक करके इसको डीप में भी डिस्कस करूंगी आगे वाली स्लाइड्स में। सबसे पहला ये सेफ इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरल प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, यानी कि नेचुरल सोडा ऐश और बेकिंग सोडा है इसके अंदर। और साथ ही साथ इसके अंदर प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स हैं जो कि शुगर केन, कोको और कोकोनट से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। और इसके अलावा इसमें जो फ्रेग्रेंस यूज की गई है वो एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस यूज की गई है। इसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और दूसरा इसकी विशेषता है, ये पावरफुली रिमूव स्टेन एंड ओडर, यानी कि आपके कपड़ों में से जो टफ स्ट्रेन्स होते हैं, यानी कि कॉफी के दाग, मिट्टी के दाग और किचन में हल्दी के दाग, तेल के दाग, इसको इजीली रिमूव करता है। और ये ओडर यानी कि कपड़ों से जो गंदी बदबू आती है उसको भी क्लीन करता है। और ऐसा ये क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर इम्पैक्ट टाइम और MSC2 ग्रेनुलेशन मेथड है। तो ये इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, यानी कि MSC2 ग्रेनुलेशन मेथड और इम्पैक्ट टाइम की। नेक्स्ट इसके अंदर कोई भी रेसिड्यू नहीं रहता है, यानी कि इसमें कोई भी जियोलाइट कंटेंट नहीं है, जो कि नॉर्मली ज्यादातर डिटर्जेंट में आप देखेंगे जब आप इसको घोलते हैं पानी में तो नीचे आपको थोड़ी रेत जैसी या थोड़ा रेसिड्यू जैसा दिखता है। वो बेसिकली एक बल्क इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि आपके पाउडर के अंदर उसकी क्वांटिटी बढ़ाने का काम करता है, बट इसकी एक्टिविटी बढ़ाने का काम नहीं करता है। तो ये हमारा जो फैब्रिक डिटर्जेंट है उसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है, यानी कि कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बल्क एजेंट नहीं है। जितना भी है वो सारा का सारा एक्टिव ही है। तो ये इसका एक और खासियत थी। नेक्स्ट इसकी जो खासियत है, इसने स्किन इरिटेशन टेस्ट को पास किया गया है। तो ये प्रोडक्ट काफी रिलायबल है, यानी कि आपकी स्किन के लिए सेफ है, आपके एनवायरमेंट के लिए सेफ है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन मिले हैं हमारे डिटर्जेंट को। चलिए एक एक करके हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहले सेफ इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए स्किन के लिए काफी सेफ है और इसको एलर्जन के लिए टेस्ट भी किया गया है। कौन से सर्टिफिकेट से हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पहले इसके इंग्रेडिएंट्स की और इसको जो ग्रैन्यूल्स है इसके अंदर, यानी कि जो इसके अंदर दानेदार टेक्सचर है पाउडर का, वो कैसे है। कोई भी जो दानेदार पाउडर होता है उसमें जो गोले गोले जैसे दिखते हैं आपको, तो उसका एक अंदरूनी भाग होता है, एक बाहर का भाग होता है, ठीक है। तो उसका जो अंदर का भाग है उसके अंदर आपको नेचुरल सोडा ऐश और बेकिंग सोडा का एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा, और जो बाहर का हिस्सा है ये प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स है, यानी कि शुगर केन और कोकोनट का एक्सट्रैक्ट सर्फेक्टेंट है इसके अंदर। तो ये सारे मिलके गोले छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आपको मिलते हैं। ये क्या इम्पोर्टेंस इसकी, वेल इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपके को ड्राइड पाउडर फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो पाते हैं, और एयर के साथ जो मॉइस्चर आता है उसके साथ मिलके ज्यादा जल्दी नम नहीं होते, ठीक है। इसको पानी में डालेंगे तो फौरन घुल जाएंगे। तो इस वजह से इसको ये ग्रेन्यूल फॉर्म में बनाया गया है, जिसके अंदरूनी भाग में
एक्टिव नेचुरल सोडा ऐश और बेकिंग सोडा है, और साथ ही साथ जो इसका बाहर का एक्सटर्नल है वो नेचुरल सर्फेक्टेंट से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस है, यानी कि कई सारी जो फ्रेग्रेंसेस ऐड की जाती है प्रोडक्ट में वो बेसिकली हमारे स्किन के लिए या काफी सारे लोगों के लिए एलर्जिक होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी और यूरोपियन यूनियन ने ऐसी लिस्ट बनाई है फ्रेग्रेंसेस की जो ह्यूमंस के लिए एलर्जिक है, ज्यादातर ह्यूमंस के लिए एलर्जिक है। ऐसे में 26 इस लिस्ट के अंदर 26 नाम है, और ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट या खुशबू हमारे प्रोडक्ट में यूज नहीं की गई है, यानी कि जो हमारे स्किन को एलर्जी कॉज करने वाले फ्रेग्रेंस होती है वो यूज नहीं की गई है। तो जो भी फ्रेग्रेंस डाली गई है वो एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट है इसका पावरफुल वॉशिंग, यानी कि इसके अंदर मैंने बोला था इम्पैक्टजाइम और एमएससी ग्रेनुलेशन मेथड यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये कोल्ड वाटर में भी इजीली डिजोल्व हो जाता है, यानी कि ठंडे पानी में भी आराम से घुल जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि ज्यादातर बोला जाता है कि गर्म पानी, गुनगुने पानी में आप धोइए कपड़ों को तो जल्दी साफ होते हैं। उसका रीजन ये है कि आपके जो डिटर्जेंट्स हैं वो थोड़े गुनगुने पानी में ज्यादा एक्टिव होते हैं, बट इसकी जो इम्पैक्टजाइम हमारे फैब्रिक डिटर्जेंट की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इम्पैक्टजाइम और एमएससी टू ग्रेनुलेशन मेथड यूज किया गया है, जो इसको ठंडे पानी में भी घोल देता है, और जिस वजह से ये इजीली यूज किया जा सकता है। और इन हाउस यानी कि इन हाउस क्लीनिंग टेस्ट किया गया था एटमी के फैब्रिक डिटर्जेंट को दूसरे सैंपल्स दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर किया गया था, तो उसमें जो क्लीनिंग पावर है देखी गई कि एटमी की क्लीनिंग पावर ज्यादा थी कंपेयर टू दूसरे प्रोडक्ट्स। आई होप सो अभी तो सबको आवाज आ रही है ना? ओके ठीक है, फाइन फाइन फाइन। ओके लेट मी कंटिन्यू। हाँ, तो दूसरे पाउडर के साथ कंपेयर करने में, सैंपल्स के साथ कंपेयर करने में एटमी की क्लीनिंग पावर कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर थी। तो ये थी इसकी पावरफुल वॉशिंग कैपेसिटी, और साथ ही साथ ये जो हमारा इम्पैक्टजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आप जब कपड़ों को धोते हैं, स्पेशली जो बारिश का सीजन होता है या ठंडी का मौसम होता है, ऐसे में क्या होता है कपड़ों में नमी रह जाती है, जिसकी वजह से नमी वाली बदबू आने लगती है कपड़ों में, राइट? तो ये इम्पैक्टजाइम टेक्नोलॉजी इसको इजीली रिमूव करती है ऐसी बदबुओं को कपड़ों से, यानी कि आप कपड़े धो के घर के अंदर भी सुखा सकते हैं और आपको ऐसी नमी वाली बदबू नहीं आएगी। तो ये इसकी अगेन एक तरह की खूबी है। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी स्लाइड पे। ये है क्लीन थॉरोली विदाउट द वरी ऑफ डिटर्जेंट रेसिड्यू, यानी कि इसके अंदर कोई भी बल्किंग एजेंट नहीं है, इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलेगा। आप जितना भी डिटर्जेंट पाउडर लेंगे पानी में घोलेंगे वो पूरा का पूरा घुल जाएगा, कुछ भी नीचे सेटल नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप इसको कांच के ग्लास में खोल के देखें तो एकदम आर पार पानी की जैसा क्लियर दिखेगा घुलने के बाद भी, अनटिल आप उसको हिलाए नहीं और ऊपर से आपको झाग नहीं दिखे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर डिटर्जेंट। तो इतनी इजीली घुल जाता है और कोई भी रेसिड्यू या कलर नहीं छोड़ता है, यानी कि ये काफी जो भी कंटेंट है इसके अंदर वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी कि यूं भी कह सकते हैं कि ये कंपेयर टू अदर डिटर्जेंट 200 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसी वजह से ये काफी इकोनॉमिकल भी है। तो ये अगेन इसकी एक तरह की खूबी है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी बल्किंग एजेंट नहीं डाला गया है और कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, और जो इतना भी है पूरा का पूरा एक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस है, यानी कि कोई भी जो एलर्जी कॉज करने वाले इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें यूज नहीं किए गए हैं। और अगर हम खुशबू की बात करें, फ्रेग्रेंस की बात करें, तो इसके अंदर स्वीट, फ्रूटी एंड फ्लोरल फ्रेग्रेंस आपको मिलती है। इसका टॉप नोट जो है वो एप्पल, मिक्स बेरी, पीच एंड लीफी ग्रीन फ्रेग्रेंस देता है। इसका मिडिल नोट जो है वो ऑरेंज
ब्लॉसम, रोज एंड क्लीन मॉगट का फ्रेग्रेंस है। प्लस इसका जो बेस नोट है वो स्वीट फ्लोरल है, यानी कि वनीला, हनी एंड ऑरेंज ब्लॉसम वाली फ्रेग्रेंस मिलती है। बेस नोट यानी कि धुलने के बाद भी जो कपड़ों में से जो अच्छी खुशबू आएगी वो इस बेस नोट की आएगी आपको लंबे टाइम तक। तो और साथ ही जितने भी फ्रेग्रेंस हैं ये स्किन के लिए सेफ है और कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं करती। और जब हम बात करते हैं एलर्जन फ्री सेफ मतलब फ्रेग्रेंस या किसी भी इंग्रेडिएंट की, तो ऑलमोस्ट वो 99% पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होता है। ऑल्दो 8% पॉपुलेशन कोई भी आपको ऐसी मिल सकती है जो काफी सेंसिटिव, एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो और उस पर एप्लीकेबल ना हो, बट 98 to 99% ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं, उसके बेसिस पे बोली जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्किन इरिटेशन टेस्ट पे। तो जब कई सारे टेस्ट किए गए हैं जिसको अप्रूव एंड सर्टिफाई किया गया है फैब्रिक डिटर्जेंट के लिए, सबसे पहला एंटीबैक्टीरियल टेस्ट, यानी कि जो भी आपके जर्म कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इजीली किल हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट है जो कि आपको एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है, यानी कि बीमारी कॉज करने वाले या बीमारी करने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको किल करता है। प्लस नेक्स्ट इसका स्किन इरिटेशन टेस्ट है, यानी कि स्किन को इरिटेट ना करने वाले इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, उसके लिए सर्टिफाई किया गया है। और साथ ही इसका जर्मन डर्मा टेस्ट है जो सर्टिफाई करता है कि ये एक्सीलेंट हाईएस्ट सर्टिफिकेशन ग्रेड है, ये एक्सीलेंस है फॉर यूज स्किन के लिए। तो ये एक जर्मन टर्मा टेस्ट मिला है इसको। प्लस साथ ही साथ ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि आपके जो एनवायरमेंट है उसको प्रदूषित नहीं करता है। ऑब्वियसली हम आजकल के जमाने में इतने सारे केमिकल प्रोडक्ट यूज करने लगे हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो प्रदूषित हो जाता है, यानी कि हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारी एयर, आसपास की जो वातावरण है, ये सारे के सारे प्रदूषित हो जाता है इस केमिकल को यूज करने की वजह से। इसीलिए ज्यादातर जो प्रोडक्ट अब बन रहे हैं तो गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखती है कि बायोडिग्रेडेबल हो। तो हमारा प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि पानी या मिट्टी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। तो ये भी सर्टिफाइड है इसके लिए भी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो बताता है कि इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। वेल, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है नेचुरल सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स, इम्पैक्टजाइम और पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट। ये सारे के सारे मिलके आपके जो कपड़े हैं उसमें से डर्ट, स्टेन, ग्रीस, इस तरह की चीजों को निकाल देता है और साथ ही साथ ये वापस कपड़ों में नहीं चिपकने देता और पानी में ही रह जाता है। और साथ ही साथ इसे आप ठंडे पानी में भी यूज कर सकते हैं और जो नमी वाली बदबू है उसको भी रिमूव करने में ये काम आता है, जिसकी वजह से आप कपड़ों को घर के अंदर ही सुखा सकते हैं। और साथ ही साथ इसका पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है, यानी कि जो बीमारी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मार देता है। तो ये थे इसके मेन इंग्रेडिएंट्स और उनकी इम्पोर्टेंस। अब मूव करते हैं इसे यूज कैसे करना है। वेल, आप इसको हाथ से धोने वाले कपड़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ मशीन से में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वॉशिंग मशीन के लिए भी। तो अगर आप यूज कर रहे हैं और आपका लो लोड है कपड़ों का, यानी कि 5 kg या उससे कम अमाउंट के कपड़े हैं, तो आप इसको 14 से 12 ग्राम यूज करें, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मशीन में धो रहे हैं, हाथ से धो रहे हैं। वेल, मेजर करने के लिए आप जब पैकेट खोलते हैं तो उसके लिए आपको एक स्पून मिलता है, एक चम्मच मिलता है जिसमें मार्किंग दी गई है कि कितने ग्राम डिटर्जेंट है। उसके बेसिस पे आप अंदाजे से उसको यूज कर सकते हैं उस मार्किंग के को ध्यान में रखते हुए। और लो लोड यानी कि 5 kg उससे कम या उससे कम कपड़े हैं तो 14 से 12 ग्राम ले। मीडियम लोड है यानी कि 6 से 9 kg के कपड़े हैं तो 20 ग्राम से 18 ग्राम का यूज कर सकते हैं। और 10 kg या उससे ज्यादा के कपड़े यानी कि हाई लोड है तो 26 से 24 ग्राम के बीच यूज कर सकते हैं। और ये चम्मच सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए है, बाकी आपके कपड़ों की
कपड़ा मोटा है, पतला है, कैसा है, कितनी वेट है, उसके बेसिस पे आप को अंदाजा यूज करते करते लग जाता है कि कितना अमाउंट आप यूज कर। और साथ ही साथ ये जो मेजरमेंट है ये आपको पैकेट के पीछे भी लिखी हुई मिलेगी। इन केस अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको अंदाजे के लिए ये मेजरमेंट पैकेट के पीछे भी दी गई है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए जो है लिक्विड डिटर्जेंट। मैंने बताया था दोनों के बीच में डिफरेंस। तो फैब्रिक डिटर्जेंट जो है वो हमारा पाउडर बेस्ड डिटर्जेंट है और लिक्विड डिटर्जेंट नाम से पता चलता है कि ये हमारा लिक्विड बेस्ड डिटर्जेंट है। और दोनों को जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच वो है कि आपको फैब्रिक डिटर्जेंट जो आपके कलर सेंसिटिव कपड़े नहीं है उनके लिए यूज करें और उसको इजीली सारे टफ स्टेन्स रिमूव करने में काम करेगा। वही लिक्विड डिटर्जेंट आप सॉफ्ट एंड डेलिकेट कपड़ों पे भी यूज कर सकते हैं। फैब्रिक डिटर्जेंट को अवॉइड करें, यानी कि आप अगर पहली बार यूज करें तो थोड़ा टेस्ट कर लें कि वो आपके कपड़ों पे एक्सेसिव कलर नहीं निकाल दे इस चीज का। बट लिक्विड डिटर्जेंट ऐसा नहीं करता है, ये इजीली आपके जो सॉफ्ट एंड डेलिकेट कपड़े हैं उनके लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों ही डिटर्जेंट में। अब अगर हम लिक्विड डिटर्जेंट की बात करें तो आपको ये बॉटल फॉर्म में मिलता है, 2 लीटर का पैक मिलता है आपको, जो कि आप रेगुलर हैंड वॉश कपड़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ मशीन वॉश या ड्रम वॉश कपड़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर नेचर फ्रेंडली डिटर्जेंट है, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता, हमारे वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। और साथ ही साथ इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो प्लांट बेस्ड है, यानी कि पेड़ों से निकाले गए हैं, नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। और साथ ही साथ हम अगर बात करें तो इसके अंदर 3 नेचुरल क्लेंजिंग एलिमेंट्स है, यानी कि 3 नेचुरल एक्सट्रैक्ट पेड़ों से एक्सट्रैक्ट किए हुए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि पेड़ों के नाम है क्वेलिया, सोपबेरी एंड सोपवॉट। इनके एक्सट्रैक्ट हैं जो कि क्लीनिंग का काम करते हैं। साथ ही साथ ये टफ और ग्रीसी स्टेन को भी रिमूव इजीली कर देता है। नेक्स्ट इसके अंदर पाइनोसाइड इफेक्ट है, यानी कि पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट है, जो कि एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है, यानी कि बीमारी करने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है। और इसके अंदर रोलिंग अप क्लीनिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो कि पोल्यूटेंट्स को इजीली रिमूव करती है और वातावरण को प्रदूषित नहीं होने देती इसके यूज से। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी है। अब हम एक एक करके बात करेंगे इनकी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेन इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर नेचुरल वॉशिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्टेप स्टेन्स को रिमूव करते हैं, यानी कि प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है। कोलिया एक्सट्रैक्ट यानी कि सोप बार, नेक्स्ट सोपबेरी एक्सट्रैक्ट है और सोप ब्रॉट एक्सट्रैक्ट है। ये तीनों के तीनों जो है वो हमारे एक्टिव प्लांट के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कपड़ों से स्टेन्स को निकालते हैं, साथ ही साथ झाग पैदा करते हैं, ताकि जो भी गंदगी आपके कपड़ों से निकली हो पानी में ही रह जाए और दोबारा आपके कपड़ों पे नहीं चिपके। इस चीज का ये एक्टिविटी है इनकी एक्सट्रैक्ट्स की। प्लस साथ ही साथ इसके अंदर बेकिंग सोडा है, जो कि आपके कपड़ों में जो स्टेन्स है उसको न्यूट्रलाइज करती है, ताकि वो इजीली आपके कपड़ों से अलग हो सके। यानी कि जो रेशों के बीच में डीप टफ स्टेन्स होते हैं जो कि चिपक जाते हैं, नहीं निकलते आसानी से, उसको भी इजीली रिमूव करने का काम करती है। साथ ही साथ इसके अंदर पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट है, जैसे कि मैंने बताया पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है, यानी कि बीमारी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। तो ये थे इसके मेन इंग्रेडिएंट्स। अब हम बात करें कि इसको यूज कैसे करना है। तो इसको आप हैंड वॉश में भी यूज कर सकते हैं और मशीन वॉश में भी यूज कर सकते हैं। और मशीन में टॉप लोड और ड्रम वॉश दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप हाथ से धो रहे हैं या टॉप लोड वाले यानी कि जो नॉर्मल वॉशिंग मशीन है उससे धो रहे हैं, या फिर फ्रंट लोड वाली यानी कि ड्रम वॉश से धो रहे हैं। उस पर डिपेंड करेगा आप कितना अमाउंट यूज करेंगे। उसके लिए टेबल बनी है जो कि आपको पैक के पीछे भी मिल जाएगी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। बाकी जब आप रेगुलर यूज करेंगे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। अगर आपके 5 केजी या कम यानी कि लो लोड के कपड़े हैं तो 20 से 25 ml का आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आप हाथ से धो रहे हैं, टॉप लोड
मशीन से धो रहे हैं, सेमी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है या फ्रंट लोड है, उस पर डिपेंड करेगा। प्लस 6 से 9 केजी यानी कि मिडिल लोड के कपड़े हैं तो 30 से 35 ml आप लिक्विड यूज करें, और अगर आपके हाई लोड है यानी कि 10 केजी से ज्यादा कपड़े हैं तो 35 से 40 ml का यूज करें। और कुछ कपड़े हैं जिससे आप काफी सारे रेशे निकलते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि कपड़ों को धोते वक्त हमेशा ऐसे कपड़े जो कि काफी रेशे निकलते हैं उसको अलग से धोएं, ताकि आपके बाकी कपड़ों में वो चिपके नहीं उसके रेशे, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो आपकी बॉटल है उसकी जो कैप है, उस कैप पे जो ढक्कन है मतलब उसमें भी मार्किंग की गई है कि 25 ml, 50 ml, 45 और 100 ml की, जिसकी जो आपको अंदाजा दे सकता है कि कितना ml लिक्विड आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी मार्किंग भी दी गई है उसके ढक्कन के ऊपर, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक समरी थी कि आप कैसे लिक्विड डिटर्जेंट को यूज करें, और आई होप सो आपको यहीं पर मेरी आज की प्रेजेंटेशन दोनों डिटर्जेंट्स के लिए खत्म होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी कि कौन सा डिटर्जेंट कैसे यूज करना है, इसके अंदर क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं और कितना कितना यूज करना है। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। वेल हमारा एक क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, हम उसे लास्ट में लेंगे। प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछें प्लीज, ताकि हम पहले उसे कवर कर लें। वेल ऊनी कपड़े के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या? वेल आप हाँ यूज कर सकते हैं। वैसे हम जल्दी ऊनी कपड़ों के स्पेसिफिक भी डिटर्जेंट लाने वाले हैं कुछ टाइम में। मीनवाइल ये भी सेफ है ऊनी कपड़ों के लिए, तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। पाउडर डिटर्जेंट बिकमिंग हार्ड। वेल जो उसका जिपलॉक पैक है वो आप उसको टाइटली अगर बंद करेंगे तो वो हार्ड नहीं होगा। तो जब भी आप उसको यूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो जिपलॉक टाइटली पैक्ड हो, ताकि ज्यादा हवा के कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि अगर नमी वाली हवा है स्पेशली जैसे कि बारिश के मौसम में होती है, अगर ड्राई एयर है तो ये इश्यू होगा ही नहीं। बट अगर जैसे कि कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि जो समुद्री तट वाले सिटीज हैं, या बारिश का मौसम है, ऐसे में चांसेस हैं कि ये ऐसे सॉग हो जाए, तो ऐसे में आप उसका जिप लॉक पैक को अच्छे से टाइटली बंद करें। कपड़ों में जैसे कि मैंने बताया था, फैब्रिक डिटर्जेंट जो है वो टफ स्टेन्स को इजीली रिमूव करेगा। इवन आप इसको जो वैसे फैब्रिक होते हैं, लाइनिन, कॉटन, इन सब के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके जो सेंसिटिव डेलिकेट कपड़े हैं उसके लिए भी आप देख लीजिए वो कलर नहीं छोड़ते होंगे, तो आप फैब्रिक डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं। बट अगर बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट कपड़े हैं जैसे कि फर वाला या सिल्क वाला, तो उसके लिए आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज करें, ताकि उसमें कोई भी ऐसी रेफरेंस नहीं आए, तो उसके लिए लिक्विड डिटर्जेंट ज्यादा बेटर रहेगा। वेल मैंने आपका क्वेश्चन अभी आंसर किया, दोनों पाउडर डिटर्जेंट और लिक्विड के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, और इफेक्टिवनेस की अगर बात करें तो दोनों ही इफेक्टिव हैं। फैब्रिक डिटर्जेंट स्पेसिफिकली आपके व्हाइट कपड़ों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बट लिक्विड डिटर्जेंट वही सॉफ्ट एंड डेलिकेट कपड़ों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। दोनों ही आप सभी तरह के उसके लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इफेक्टिवनेस की बात करें तो कंपैरेटिव ये है कि फैब्रिक वाला टफ स्टेन्स को ज्यादा अच्छे से रिमूव करेगा, लिक्विड वाला आपके सॉफ्ट एंड डेलिकेट कपड़ों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वेल मैं दोनों यूज करती हूँ, और जो सामने आ जाता है वही यूज कर लेती हूँ, तो दोनों इफेक्टिव है, मैंने यूज करके देखा है, सो दैट्स नॉट एन इश्यू।
अलग अलग कलर के कपड़े एक साथ धो सकते हैं? वेल डेफिनेटली आप धो सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसमें जो लो क्वालिटी के डाई यूज की गई होती है, जो कि आप नॉर्मल पानी में कोई जब डालते हैं तभी कलर छोड़ने लगती है। तो इस तरह के अगर कोई कपड़े हैं तो उसको आप अलग से धोएं, बट अगर नॉर्मल कपड़े हैं तो आप उसको एक साथ भी धो सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो फैब्रिक है वो कलर फास्ट फैब्रिक है तो वो आप इजीली एक साथ धो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। बट कुछ कलर्स होते हैं, यानी कि जैसे कि ब्लू कलर स्पेसिफिकली, वो कुछ फैब्रिक्स होते हैं जैसे कॉटन, या इसमें इजीली स्टिक नहीं करता और कलर छोड़ता है। तो ऐसे चीज में आप पहले एक बार टेस्ट कर लें। मोस्टली रिएक्ट नहीं करता, बट कुछ कपड़ों की टेंडेंसी होती है कलर छोड़ने की, तो ऐसे वाले कपड़े आप प्लीज अलग से धोएं। वेल एक रिक्वेस्ट है कि स्मॉल पैक के लिए, वेल मैं आपका फॉरवर्ड कर दूंगी रिक्वेस्ट मैनेजमेंट को। लेट अस सी, दे विल टेक द डिसीजन। कैन वी यूज वेस्ट वाटर फॉर द प्लांट्स? वेल वैसे तो ये बायोडिग्रेडेबल है, बट अगर आपके इंडोर प्लांट्स हैं तो उसके लिए आप कोई भी डिटर्जेंट का पानी नहीं डालें, बिकॉज कुछ प्लांट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और ऐसे में वो उन पे हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है इन डिटर्जेंट का, इसलिए स्पेशली इंडोर प्लांट्स के लिए यूज नहीं करें। बट हाँ, नॉर्मली वैसे रिकमेंड नहीं किया जाता है कि कोई भी आप डिटर्जेंट का पानी अपने पेड़ों में डालें, तो आप मत यूज करें उसके लिए। बट जब हाँ आप कपड़े धो लेते हैं, जो लास्ट रिंस साइकिल निकलती है जिसमें डिटर्जेंट नहीं बचता है, वैसा पानी आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली कई जगह पानी की दिक्कत होती है, तो ऐसे में ये वॉशिंग मशीन की जो पानी होता है ये नॉर्मली टॉयलेट्स में यूज कर सकते हैं, तो वैसी जगहों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पेड़ों के लिए प्लीज यूज ना करें। हम्म, आई थिंक सो क्वेश्चन नहीं है इस चीज के लिए। एक क्वेश्चन दूसरे प्रोडक्ट के था मिस्टर, या मुरुगेश जी का था, रिगार्डिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स था वो। तो मेंस के लिए कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज किए जा सकते हैं? वेल एटमी के जो ज्यादातर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं ताकि वो दोनों ही, यानी कि विमेन एंड मेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपको स्पेसिफिक ओकेशन के लिए यूज करना है तो ऑब्वियसली आपको इवनिंग केयर, मेंस के लिए अगर हम बात करें तो इवनिंग केयर सेट आपके लिए काफी बेटर रहेगा, ताकि क्योंकि आपकी स्किन को इजीली क्लीन अप करता है, प्लस साथ ही साथ आपकी स्किन का अगर टेक्सचर इंप्रूव करना है तो आप फेम किट यूज कर सकते हैं अगर आपके ज्यादा ही रिंकल्स हैं। और अगर आप थोड़े यंग हैं अभी तो डी एजिंग के लिए आप एटमी का एब्सोल्यूट के प्रोडक्ट्स, रेंज के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डी एजिंग की इफेक्ट आता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और फेम एंटी रिंकल्स का इफेक्ट देती है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप चूज कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा आपका जो ग्लो बेस है वो भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। बीबी क्रीम भी इफेक्टिव है, और सनस्क्रीन तो डेफिनेटली सारे स्किन्स के लिए ही बनाई गई है। सो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो मेंस के लिए भी उतने ही ये सारे प्रोडक्ट इफेक्टिव है जितने फीमेल्स के लिए। तो आप एटमी की कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आई होप सो आपके क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। ओके,
क्वेश्चन वाज लाइक कि इंस्टेंटली रेडी होने के लिए हमें कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। वेल बेसिकली एटमी के प्रोडक्ट के लिए हम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो ग्लो बेस प्लस बीबी क्रीम का कॉम्बिनेशन एज अ बेस यूज कर सकते हैं। मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली वो बाकी रूज एंड आईलाइनर तो यूज नहीं करेंगे, तो उनकी स्किन के लिए ग्लो बेस प्लस बीबी क्रीम का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं एज अ बेस लगाने के लिए, एंड इट विल गिव यू अ परफेक्ट फिनिश फॉर कहीं भी पार्टी वगैरह में या शादी में जाने के लिए, इंस्टेंट ग्लो के लिए। ओके वेल डेफिनेटली ये क्वेश्चन काफी मैं बताना भूल गई थी। सो पूछा गया है कि कपड़े धोने से पहले कितनी देर तक डिटर्जेंट में भिगो के रखें। वेल नॉर्मली आप जो डिटर्जेंट है उसमें आप 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक कपड़ों को भिगो के रख सकते हैं। 30 मिनट से ज्यादा देर आप कपड़ों को डिटर्जेंट में ना रहने दें, तो उसके बाद वो उसका रखना नहीं रखना कोई मतलब नहीं है, मगर एटलीस्ट 5 मिनट रहने दें। इंस्टेंटली भी आप धो सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ एटलीस्ट 5 मिनट तक कपड़ों को भिगो के रखना। 5 से 30 मिनट काफी होंगे, डिपेंडिंग आपका बहुत ही ज्यादा टफ स्टेन है तो आप 30 मिनट तक, बट उससे ज्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है, फिर जबरदस्ती का डिले होता है। सो 5 से 30 मिनट की रेंज काफी है, डिपेंडिंग अपॉन आप कोई और वर्क साथ में नहीं कर रहे हो तो दैट्स इट। वेल यस सर, आपका क्वेश्चन है तो पहले आप ग्लो बेस फिर उसके ऊपर बीबी क्रीम लगा लें, दैट इज द स्टेप। अगर दोनों को मिला के लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है, आप दोनों को मिला के भी लगा सकते हैं। मैं जल्दी में होती हूँ तो ज्यादातर दोनों को मिला के ही लगा लेती हूँ, बट अगर प्रॉपर मेथड की बात करें तो ग्लो बेस लगा के फिर बीबी क्रीम अप्लाई करें। तो आई होप सारे क्वेश्चन अब आंसर हो चुके हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे।